Video started. So hey guys, and welcome to the channel again. Now in this video we are going to continue the last project that we have covered, Django roles and permission using DRF. And apart from that, if you are new to the channel, go and subscribe to the channel immediately. And इसमें आपको कई सारे अलग अलग ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे, लाइक ग्राफाना का ट्यूटोरियल मैंने डाला हुआ है, प्रोमेथियस कैसे कनेक्ट कर सकते हो, फेस लॉगिन कैसे कर सकते हो इन Django, और बहुत सारे रेडिस का क्रैश कोर्स हो गया. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आपको कई सारा अच्छा कंटेंट मिल जाएगा दैट यू कैन डेफिनेटली गो एंड चेक इट आउट. ओके, एंड नाउ लेट्स फोकस ऑन द मेन थिंग दैट इज लाइक हमें एक व्यू सेट बनाना है जिसमें हम लोग ये कैन से जो भी परमिशन एंड कस्टम परमिशन वाली जो रोल्स एंड परमिशन वाली चीज़ें उनको हम लोग यहाँ पे हैंडल करने वाले हैं. सो नाउ लेट्स गो एंड लेट्स क्रिएट अ डॉक्टर व्यू सेट. ओके, एंड व्यू सेट हम लोग इसलिए यूज़ करें बिकॉज हम यहाँ पे वो यूज़ कर पाएँ, एक्शंस यूज़ कर पाएँ. ठीक है, सो फॉर दैट रीज़न वी आर यूजिंग व्यू सेट्स. ठीक है, सो व्यू सेट्स डॉट व्यू सेट यूज़ करेंगे नॉर्मल, एंड उसके बाद में हम यहाँ पे एक्शंस अपने लिखने वाले हैं. सो एक्शन को लिखने के लिए ऑलरेडी वी हैव इम्पोर्टेड एक्शंस. नाउ वी आर गोइंग टू राइट आवर फर्स्ट थिंग, एंड इसमें हमें ऑथेंटिकेशन क्लास को ऐड करना है. सो फॉर दैट रीज़न वी विल यूज आवर ऑथेंटिकेशन क्लास. सो ऑथेंटिकेशन क्लासेस इज इक्वल टू टोकन ऑथेंटिकेशन. We have to import that token authentication as well. So from REST framework dot authentication, let's import token authentication, and is authenticated वगैरह जो है उसको भी import कर लेते हैं. So from REST framework dot permission, let's import is authenticated. ओके, सो दिस इज डन. नाउ अब हमें यहाँ पे टोकन ऑथेंटिकेशन को मेंशन करना पड़ेगा ताकि हम लोग इस पूरे एंड पॉइंट पे टोकन ऑथेंटिकेशन को अप्लाई कर पाएँ. एंड साथ ही साथ में यहाँ पे हमें परमिशन क्लासेस को भी ऐड करना पड़ेगा दैट विल बी इज ऑथेंटिकेटेड. ठीक है, अब सिंपल सा फंडा है, यहाँ पे हम एक लिस्ट करके बनाएंगे, डेफ लिस्ट करके, बिकॉज व्यू सेट में हमें कोई मेथड नहीं मिलता है. सो सेल्फ कॉमा रिक्वेस्ट, एंड यहाँ पे हम लोग लिखवा देंगे लाइक डॉक्टर. पहली बात तो ये हमें उस डॉक्टर का जो भी डेटा है, मतलब जो भी डॉक्टर यहाँ पे लॉगिन कर रहा है वो डॉक्टर ही यहाँ पे लॉगिन कर सकता है और उसका मुझको चाहिए होगा. तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, सो डॉक्टर इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट यूज़र डॉट डॉक्टर. ठीक है, एंड उसके बाद में सीरियलाइजर इज इक्वल टू यूज़र सीरियलाइजर जो कि हमने लास्ट वीडियो में किया था उसी में ही हम लोग डॉक्टर को पास कर देंगे. ठीक है, डॉक्टर डॉट यूज़र, एंड यहाँ से हम लोग रिटर्न करवा देंगे क्या, रेस्पॉन्स सीरियलाइजर डॉट डेटा. ओके, सो दिस इज डन. अब यहाँ पे आप सिंपल सा आपका एक API बन गया जिसमें हम लोग डॉक्टर व्यू सेट को लिख सकते हैं. नाउ लेट्स गो एंड रजिस्टर दिस राउट एज वेल ताकि हम इसको टेस्ट कर पाएँ. ठीक है, एंड साथ ही साथ में हमें यहाँ पे कस्टम परमिशन लिखनी पड़ेगी कि भाई इस पर्टिकुलर यूज़र के पास में डॉक्टर है भी कि नहीं है. अगर ये डॉक्टर नहीं है तो इसको कोई एक्सेस नहीं कर सकता ना. सो उसके लिए हमें यहाँ पे इसको रोल असाइन करना पड़ेगा. सो रोल के लिए हम एक कस्टम परमिशन लिखेंगे अपनी Django के रेस्ट फ्रेमवर्क के अंदर. सो गो इन परमिशंस डॉट py, आप कोई भी फाइल क्रिएट कर सकते हो एंड इसके अंदर हम लोग अपनी खुद की कस्टम परमिशन लिखेंगे. बिकॉज अभी क्या है, इस API को इज ऑथेंटिकेटेड में क्या होता है, एडमिन भी यूज़ कर सकता है, पेशेंट भी इस API को दे सकता है, बट पेशेंट के पास में रिक्वेस्ट डॉट यूज़र डॉट डॉक्टर नहीं होगा ना. इफ़ आई ट्राई टू रन दिस, अगर मैं जाता हूँ पहले सर्वर को बूटअप करते हैं. सो पाइथन मैनेज डॉट py, लेट्स रन द सर्वर. ठीक है, सो पाइथन मैनेज डॉट py रन सर्वर. नाउ हमारा सर्वर बूटअप हो गया है. इफ़ आई गो एंड लेट्स से आई लॉग इन का राउट, लॉग इन login heads, auth/login है, सॉरी auth/login करूँगा तो गेट मेथड इज़ नॉट अलाउड, एंड उसके बाद में यहाँ पे मैं पोस्ट करूँगा एंड इसमें मुझको कुछ डेटा भेजना पड़ेगा. सो लेट्स से डॉक्टर को हम पहले एक तो रजिस्टर करवाना पड़ेंगे. सो डॉक्टर के लिए एक डॉक्टर को रजिस्टर करवा लेते हैं. लेट्स गो रजिस्टर. ठीक है, लेट्स पोस्ट दिस बॉडी में. यहाँ पे हमें देना पड़ेगा यूज़र नेम. सो यूज़र नेम विल बी व्हाट 1 2 3, और यू कैन से डॉक्टर. उसके बाद में यहाँ पे हम लोग पासवर्ड दे देंगे. पासवर्ड विल बी व्हाट 1 2 3,
1 2 3, रोल हमें देना पड़ेगा, रोल विल बी डॉक्टर, एंड उसके बाद में यहाँ पे उसका लाइसेंस नंबर देना पड़ेगा, लाइसेंस नंबर विच इज़ वॉट लाइक कुछ भी आप डाल सकते हो यहाँ पे, एंड उसके साथ साथ में क्या क्या चाहिए होंगे, स्पेशलाइजेशन चाहिए होगा और हॉस्पिटल चाहिए होगा। तो स्पेशलाइजेशन और स्पेशलाइजेशन चेस्ट लिख देते हैं और हॉस्पिटल नेम मान लेते हैं KGMU। ओके, नाउ लेट्स सेव इट। हॉस्पिटल लाइसेंस, स्पेशलाइजेशन पेश कर दिया, लाइसेंस नंबर पेश कर दिया है और हॉस्पिटल नेम भी पेश कर दिया, देन व्हाई इट इज नॉट। ठीक है, आई थिंक स्पेलिंग मिस्टेक होगी। सो ये हमारा डॉक्टर क्रिएट हो गया है। सो नाउ इफ आई गो एंड लाइक लॉग इन डॉक्टर, पासवर्ड दैट विल बी लाइक 1 2 3। तो ये मेरे पास में डॉक्टर का डॉक्टर का जो है वो मेरे को टोकन मिल गया। ठीक है, सो ये टोकन आ गया डॉक्टर का, उसके बाद में ये पूरा रिस्पॉन्स आ गया। नाउ इफ आई गो एंड लेट्स से मैं किसी और का एक बार टोकन ट्राई करता हूँ। इफ आई कॉपी दिस, लेट्स से पेस्ट दिस हियर, तो ये जो टोकन है ये एडमिन का है। अब मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे अगर मैं URLs में जाता हूँ और डॉक्टर करके राउट है जिसमें मेरे को सारे डॉक्टर की डिटेल मिलने वाली है। सो अभी क्या होने वाला है, अभी प्रॉब्लम ये है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ क्या डॉक्टर, इसको गेट करूँगा तो ऑथेंटिकेशन क्रेडेंशियल नॉट प्रोवाइडेड। अगर मेरे को ऑथेंटिकेशन क्रेडेंशियल पास करना होगा, अगर एडमिन चाहे तो इस API को एक्सेस कर सकता है, बट यहाँ पे एरर आ जाएगा। तो यहाँ पे मुझको खुद की कस्टम परमिशन लिखनी पड़ेगी, बिकॉज आपको मैं अच्छा वीडियो देना चाहता हूँ। फॉर दैट रीज़न मैं हर एक चीज़ को डिटेल में बता रहा हूँ। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे एरर आ जाएगी, भाई रिलेटेड नेम ऑब्जेक्ट फील्ड डज नॉट एग्जिस्ट। बट वही अगर मैं यहाँ पे करेक्टली डॉक्टर का टोकन पास करूँगा तो ये API मेरा एंड पॉइंट सही काम करेगा। बिकॉज यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि भाई डॉक्टर ही इस API को एक्सेस कर सकता है। अगर आपके पास में डॉक्टर है ही नहीं तो आप कैसे एक्सेस कर पाओगे, रिक्वेस्ट और रजिस्टर डॉक्टर हो ही नहीं पाएगा। तो ये API सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर के लिए बनी है। तो हमें यहाँ पे एक रिस्ट्रिक्शन ऐड करना पड़ेगा कि अगर आप डॉक्टर हो तभी इसको ऐड कर सकते हो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कस्टम परमिशन लिखेंगे। कस्टम परमिशन लिखने के लिए आप यहाँ पे जाओगे फ्रॉम रेस्ट फ्रेमवर्क, लेट्स इंपोर्ट परमिशन, एंड ये सारी चीज़ें इन डेप्थ में मैंने अपने कोर्स के अंदर बताई हुई हैं। सो दैट यू कैन चेक इट आउट। दिस कोर्स इज लाइक लिटरली अमेजिंग। पाइथन जॉब रेडी, 3 अलग अलग और भी कोर्सेज हैं जिनको आप जाकर के चेकआउट कर सकते हो, बट दिस कोर्स इज लिटरली अमेजिंग। इस कोर्स में हम लोग आपको Django रेस्ट फ्रेमवर्क, काफका, RabbitMQ, Redis हर चीज़ सिखा रहे हैं, एंड बेसिक्स ऑफ पाइथन से लेकर के एडवांस ऑफ Django के अंदर जो भी चीज़ें होती हर एक चीज़ को हम लोग डिटेल में सिखा रहे हैं। एंड दिस कोर्स कम्स विद लाइक लाइफ टाइम डाउट सॉल्विंग सेशन। मतलब अगर आपका कोई भी डाउट आता है एंटायर द कोर्स, आई एम विद यू। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर कोर्स के अलावा भी आपका कोई डाउट आता है तो यू कैन डेफिनेटली आस्क मी, आई एम ऑलवेज विद यू। ठीक है, सो कूपन में डिस्क्रिप्शन में कूपन कोड मेंशन किया है जिसमें आप जाकर के चेकआउट कर सकते हो, उसमें आपको एक अच्छा डिस्काउंट भी मिलने वाला है। ओके, सो नाउ लेट्स गो बैक अगेन। अभी मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ भी कर दूंगा कि एग्जैक्टली होता क्या है इस कोर्स के अंदर। ठीक है, सो नाउ लेट्स गो एंड लेट्स टाइप परमिशन डॉट परमिशन बेस परमिशंस, एंड नाउ हेयर वी हैव टू राइट आर कस्टम परमिशन। सो इसके अंदर 2 मेथड्स मिलते हैं आपको। पहला मेथड को हम लोग यूज़ करने वाले हैं, दैट इज हैज़ परमिशन। एंड हैज़ परमिशन में हम लोग तभी रिटर्न करवाएंगे टू इफ रिक्वेस्ट डॉट यूजर डॉट रोल इक्वल टू, अगर डॉक्टर है तभी जाकर के ये रिटर्न करो, अदरवाइज रिक्वेस्ट डॉट यूजर डॉट रोल इक्वल टू स्टाफ। मतलब स्टाफ
और डॉक्टर ही एक्सेस कर सकता है। अगर किसी और का रोल पेशेंट है या एडमिन है तो वो इस एपीआई को नहीं एक्सेस कर सकता है। अब इस डॉक्टर का मैंने जो परमिशन क्लास है, इस परमिशन क्लास को मुझको यहाँ पे एज अ हेयर पास करना पड़ेगा यहाँ पे। तो उसको पास करने के लिए इंपोर्ट करना पड़ेगा। सो नाउ लेट्स गो एंड लेट्स इंपोर्ट फ्रॉम डॉट परमिशंस, लेट्स इंपोर्ट इस डॉक्टर। तो नाउ इफ़ आई गो, अभी मैं डॉक्टर हूँ तो मैं इसको एपीआई को एक्सेस कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं अगर टोकन चेंज करता हूँ तो मेरे को ये एरर दे देगा, क्या, यू डोंट हैव परमिशन टू परफॉर्म दिस एक्शन। मतलब ये सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर के वैलिड टोकन के लिए ही ये एपीआई काम करेगी, अदरवाइज ये एपीआई काम नहीं करेगी। तो ये हमारा एक सिंपल सा फंडा हमने कर लिया। तो इस तरीके से आप कस्टम परमिशन लिख सकते हो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट रोल्स एंड परमिशन। सो मान लेते कि आपने आपके पास में रोल होना चाहिए तभी आप इसको क्रिएट कर पाओगे। मान लेते कि मुझे एक स्टाफ क्रिएट करना है, क्योंकि भाई मैं डॉक्टर हूँ, मैं एज अ फिजिशियन हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, तो मेरा काम कस्टमर को मैनेज करना का नहीं है, मेरा काम है कंसल्टेंसी करना, बट साथ ही साथ में मैं एज अ एडमिन भी काम करने वाला हूँ, है ना। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, अपने स्टाफ क्रिएट करने के लिए मैं डेफ क्रिएट स्टाफ करके एक एंड पॉइंट बना लूँगा, ठीक। इसके अंदर हम सेल्फ और रिक्वेस्ट डालेंगे, रिक्वेस्ट REQUEST रिक्वेस्ट, एंड यहाँ पे एक एक्शंस लिख देंगे @action। एक्शन में डिटेल इज इक्वल टू फॉल्स एंड मेथड्स इज इक्वल टू पोस्ट, मतलब पोस्ट डेटा आएगा। अब यहाँ पे मुझको क्या क्या चाहिए होगा, यहाँ पे मुझे स्टाफ का जो भी डेटा चाहिए होता है वो चाहिए होगा। सो स्टाफ का डेटा के लिए भाई नॉर्मल सी बात, अगर आपको डेटा वैलिडेशन करना है तो आप कैसे करोगे, सीरियलाइजर के जरिए करते हो। तो सीरियलाइजर में चलते हैं, नॉर्मल से एक स्टाफ सीरियलाइजर क्रिएट कर लेते हैं। सो नाउ लेट्स गो, let's create a class staff serializer and serializer dot model serializer। now उसके साथ साथ में हमें क्या क्या चाहिए होगा कि भाई आपका यूज़र नेम पासवर्ड चाहिए होगा, पहले कुछ फील्ड्स जो हम लोग ऑलरेडी क्रिएट कर चुके हैं। नाउ लेट्स गो एंड लेट्स कॉपी पेस्ट, यूज़र नेम फील्ड आपको चाहिए होगा, पासवर्ड चाहिए होगा, ओके। लेट्स गो पेस्ट इट, ठीक है। यहाँ पे आपका यूज़र नेम फील्ड हो गया, पासवर्ड हो गया। फिर जो स्टाफ सीरियलाइजर है इसमें क्या क्या चाहिए होता है आपको, यहाँ पे एक डॉक्टर भी चाहिए होता है ना। सो डॉक्टर के लिए हम क्या करने वाले हैं, और एम्प्लॉय आईडी और डिपार्टमेंट भी चाहिए होता है। सो लेट्स गो, लेट्स डू दिस, लेट्स कॉपी दिस, पेस्ट दिस, और हमें एक वैलिड डॉक्टर की आईडी भी चाहिए होगी। तो वैलिड डॉक्टर की आईडी के लिए हम क्या करेंगे, सीरियलाइजर इज इक्वल टू प्राइमरी की फील्ड हमें यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। एंड प्राइमरी की में हम लोग क्वेरी सेट इज इक्वल टू डॉक्टर प्रोफाइल डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट ऑल करेंगे। तो जैसे मैंने ये किया तो आप क्या देखोगे भाई, नॉर्मल सी बात है, यहाँ पे अगर आप इनवैलिड डॉक्टर की आईडी पास करने वाले हो तो यहीं पे वो वैलिडेशन ऐड हो गया। मतलब जैसे डॉक्टर की आईडी आपने यहाँ पे जो हम मान लेते हैं 1 2 3, हमारे पास 3 डॉक्टर पड़े हुए, उनकी आईडी 1 2 3 4 है। अब यूज़र अगर 4 पास करा तो भाई वैलिड डॉक्टर आईडी नहीं, तो कहाँ से आप इसमें सेव करा पाओगे डेटाबेस में। फॉर दैट रीज़न यहाँ पे हम लोगों ने एक प्राइमरी की रिलेटेड फील्ड लगा दिया एंड क्वेरी सेट इसमें पास कर दिया। तो इसके अंदर वो वैलिडेट कर लेगा कि जो आप आईडी पास करें वो इसके अंदर की सही है कि नहीं। अगर नहीं सही है तो वो एरर फेंक देगा आपका। एंड नाउ हेयर व्हाट वी हैव टू डू इज, यहाँ पे क्लास लिख लेंगे मेटा एंड मॉडल इज इक्वल टू यूज़र दे दूंगा, एंड यहाँ पे फील्ड्स इज इक्वल टू अंडरस्कोर ऑल कर दूंगा, या आप जो फील्ड आपने ऊपर लिखी उनको लिख करके ऐड ऑन कर सकते हो। एंड अब हमें यहाँ पे क्या चाहिए होगा, डेफ क्रिएट करना पड़ेगा, मेथड चाहिए, वो चाहिए होगा। सो उसका जो है लॉजिक हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। सो नाउ लेट्स गो एंड लेट्स कॉपी पेस्ट इट फटाफट, एंड इसके हम लोग जा करके पेस्ट कर देंगे यहाँ पे। नाउ दिस इज़ ऑल्सो डन। सो हमें यहाँ पे रोल में बाय डिफ़ॉल्ट हमें रोल यहाँ पे चाहिए होगा कौन सा, एज अ स्टाफ, तो हमने स्टाफ सेट कर दिया। एडमिन हमारे पास आएगा नहीं, स्पेशलाइजेशन ये हॉस्पिटल नेम मेडिकल हिस्ट्री आएगा नहीं, इंश्योरेंस नंबर आएगा नहीं, एम्प्लॉय आईडी और डिपार्टमेंट हमारे पास में आएगा, तो इनको हमने वो कर लिया। उसके बाद में यूज़र डॉट ऑब्जेक्ट डॉट क्रिएट वैलिडेटेड डेटा हमने इसके अंदर पास कर दिया। वंस दिस इज डन, नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज यहाँ पे पेशेंट को क्रिएट करना पड़ेगा। सो पेशेंट इज गोइंग टू क्रिएट विद द हेल्प ऑफ दिस। नाउ व्हाट वी कैन डू इज वी कैन रिटर्न द यूज़र। सो दिस इज डन। सो हमने एक नॉर्मल सा छोटा सा एक सीरियलाइजर बना लिया, स्टाफ सीरियलाइजर। नाउ वी आर गोइंग टू यूज दिस स्टाफ सीरियलाइजर हेयर, ताकि हम लोग स्टाफ को क्रिएट कर पाएँ। सो डेटा इज इक्वल टू व्हाट, रिक्वेस्ट डॉट डेटा, एंड यहाँ पे यू कैन से सीरियलाइजर इज इक्वल टू स्टाफ सीरियलाइजर, एंड डेटा इज इक्वल टू डेटा पास कर दिया।
अब डॉक्टर जो है वो फ्रंट एंड से आएगा नहीं, डॉक्टर ऑलरेडी लॉग्ड इन, जो मतलब ऐड, अगर इस एपीआई को कौन यूज़ करने वाला है, एक नॉर्मल सा डॉक्टर ही यूज़ करेगा। अगर क्रिएट स्टाफ में जाऊँगा तो यहाँ पे ये डॉक्टर ही यूज़ करने वाला है। सो डॉक्टर हमारे पास में रिक्वेस्ट डॉट यूज़र से आ सकता है। सो रिक्वेस्ट डॉट यूज़र से हम डॉक्टर लेंगे। सो डेटा इज इक्वल टू डॉक्टर इज इक्वल टू डॉक्टर ऐसे रिक्वेस्ट डॉट यूज़र डॉट डॉक्टर डॉट आई डी, ठीक है। सो ये हमारा सीरियलाइजर क्रिएट हो गया। नाउ वी हैव टू डू द सेम थिंग, लाइक अगर आपका सीरियलाइजर वैलिड है तो रिटर्न करवा दो, अदरवाइज यहाँ पे एज अ रिस्पॉन्स रिटर्न करवा दो, ठीक है। एंड अगर आपको इसका फ्रंट एंड लॉजिक चाहिए तो डू कमेंट रिएक्ट या फिर कुछ भी आप कमेंट कर सकते हो। तो मैं इसका नेक्स्ट वीडियो में फ्रंट एंड भी कवर कर दूंगा, बिकॉज फ्रंट एंड इज वेरी इंपॉर्टेंट, जहाँ पे आपको डिसेबल वगैरह करना होता है ना। जैसे मान लेते हैं कि मेरे पास में परमिशंस आ रही है, सेट ऑफ परमिशंस आ रही है। नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू डिसेबल दैट परमिशन। अगर डिसेबल नहीं करोगे तो भाई कौन कोई भी आकर के चीज़ें कर पाएगा। सो क्रिएट स्टाफ करके हमने एक एंड पॉइंट बना दिया। नाउ इफ आई गो एंड लेट्स से आई वांट टू लाइक क्रिएट, इफ आई गो इन पोस्ट, तो मेरे को ये एक सेकेंड, पोस्ट इज नॉट अलाउड बाय direction. I don't know what usually happens. Method not allowed. We have to pass this in list. तो ये पासवर्ड, एम्प्लॉय आईडी, ये सारी चीज़ें आपसे पूछ रहा है। रोल भी पूछ रहा है। सो रोल के लिए हम चलते हैं स्टाफ सीरियलाइजर में, एंड रोल इज इक्वल टू सीरियलाइजर डॉट, आप यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट एक फील्ड सेट कर सकते हो जो कि सीरियलाइजर डॉट कैर फील्ड, एंड यहाँ पे डिफ़ॉल्ट में स्टाफ पास कर सकते हो। डिफ़ॉल्ट इज इक्वल टू स्टाफ। तो अब यहाँ पे ये आपसे नहीं मांगेगा, पासवर्ड नहीं मांग रहा है। नाउ लेट्स गो, लेट्स क्रिएट अ स्टाफ। सो हियर व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू एंटर यूज़र नेम, दैट इज़ व्हाट मान लेते हैं कि स्टाफ, ठीक है। और पासवर्ड विल बी 1 2 3 एंड नाउ एम्प्लॉय आईडी विल बी व्हाट, मान लेते हैं कि B1101 करके, ठीक है। एंड डिपार्टमेंट FT कुछ लिख देते हैं, ठीक है। नाउ इफ आई क्रिएट दिस, तो आप देखोगे टाइप डॉक्टर, जस्ट अ सेकेंड, या तो आप यहाँ पे इसको हटा दो, यहाँ से हटा दो, ठीक है। तो गो एंड सबमिट कि मेडिकल हिस्ट्री, यहाँ पे हमें एम्प्लॉय आईडी वो पास करना पड़ेगा। सो हियर व्हाई वी आर गेटिंग पेशेंट प्रोफाइल, यहाँ पे स्टाफ होगा, स्टाफ प्रोफाइल में यहाँ पे हमें एम्प्लॉय आईडी एंड डॉक्टर, फिर डिपार्टमेंट, यहाँ पे आप विद एटॉमिक ट्रांजैक्शंस भी ऐड कर सकते हो, ताकि ऐसा होगा ना कि कभी मान लो इशू आता है तो आपका यूज़र मॉडल नहीं क्रिएट होगा, अदरवाइज प्रॉब्लम कर देगा। मतलब यूज़र मॉडल आपका क्रिएट हो जाएगा तो फिर इशू कर देगा, ठीक है। तो मेरे को यहाँ पे स्टाफ 1 लिखना पड़ेगा, सेव करूँगा, अगेन की एरर, एम्प्लॉय आईडी,
print this validated data. Theater, okay. तो ये हमारा डेटा क्रिएट हो गया। फिर आप देख सकते हो ये डॉक्टर 1 के अंडर है, जो भी आपने डिटेल क्रिएट की थी वो हो गई। नाउ हमें यहाँ पे मेन लॉजिक इम्प्लीमेंट करना है कि अब जिसके पास भी ये परमिशन होने वाली है, एंड यहाँ पे आप सेट ऑफ परमिशंस को भी पास कर सकते हो। इफ़ आई गो हेयर एंड व्हाट यू हैव टू डू इज़, यहाँ पे आप परमिशंस को भी पास कर सकते हो। परमिशंस इज इक्वल टू serializer डॉट प्राइमरी की फील्ड, एंड यहाँ पे आपको परमिशन मॉडल को यूज़ करना पड़ेगा। एंड परमिशन मॉडल को इंपोर्ट करने के लिए पहले तो आपको इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। सो फॉर दिस रीज़न वी हैव टू गो अप। यहाँ पे आप परमिशन मॉडल को इंपोर्ट कर सकते हो फ्रॉम Django डॉट contrib डॉट auth डॉट models, लेट्स इंपोर्ट परमिशंस। ठीक है, नाउ वी हैव दैट परमिशन मॉडल। सो अब हमें इसको मेंशन करना पड़ेगा, बिकॉज तभी तो आप परमिशन को क्रिएट कर पाओगे कि मतलब ये यूज़र फ्रंट एंड में होता है ना, चेक वगैरह आप लगा सकते हो। सो यहाँ पे आप क्वेरी सेट इज इक्वल टू परमिशन डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट ऑल। ठीक है, तो ये आपको परमिशन का मिल गया। एंड सेम, अब भाई आपको पता कैसे चलेगा कि आप कौन सी परमिशन को क्रिएट कर रहे हो? सो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, गेट स्टाफ परमिशन करके मॉडल क्रिएट, वो API क्रिएट करनी पड़ेगी, जहाँ से जो डॉक्टर है, मतलब UI में होता है ना कि आप UI में दिखा पाओगे परमिशन कौन कौन सी। क्योंकि यहाँ पे अगर मैं एरे इसमें पास करने के लिए बोलूँ और आपसे बोलूँ कि इसमें आपको वो सारी चीज़ें पास करनी है, तो आप कैसे पास कर पाओगे? नहीं पास कर पाओगे, बिकॉज यू आपको ID नहीं पता है। तो उसके लिए हमें एक API और बनानी पड़ेगी, दैट विल बी कॉल्ड एज गेट परमिशंस करके। सो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लिस्ट में जाऊँगा, सॉरी यहाँ पे जाऊँगा, यहाँ पे एक एंड पॉइंट बना दूंगा, दैट विल बी कॉल्ड एज गेट स्टाफ परमिशन करके। सो गेट अंडरस्कोर स्टाफ अंडरस्कोर परमिशंस एंड इट विल बी अ गेट API। सो यहाँ पे गेट को गेट कर सकता है। उसके बाद में जो भी आपकी परमिशन है उसको आपको लिखना पड़ेगा एंड ग्रुप्स में क्रिएट करना पड़ेगा, वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो नाउ लेट्स फर्स्ट इनिशियली लेट्स गो एंड लेट्स टाइप पास। लेट्स रन द सर्वर। चलते हैं यहाँ पे एंड ग्रुप्स में जाओगे तो यहाँ पे आपको एक ग्रुप क्रिएट करना पड़ेगा, दैट विल बी कॉल्ड एज स्टाफ। मतलब ये तो आपको क्रिएट ही करना पड़ेगा स्टाफ करके। एंड यहाँ पे आपको अपॉइंटमेंट का परमिशन देनी है, तो कैन ऐड, कैन चेंज, कैन डिलीट, जो भी आपको, आप अगर कोई और मॉडल क्रिएट करें तो आपको यहाँ पे परमिशन को क्रिएट करना पड़ेगा। वंस दिस परमिशन इज क्रिएटेड, नाउ यहाँ पे आपको लॉजिक लिखना पड़ेगा कि वो परमिशन का डेटा आप सेंड कर पाओ। सो ग्रुप इज इक्वल टू ग्रुप डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट फिल्टर, नेम इज इक्वल टू स्टाफ। सो इफ नॉट ग्रुप, तो आपको यहाँ पे रिटर्न करना है क्या, रेस्पॉन्स, कि भाई डिटेल में कुछ भी भेज सकते हो कि परमिशन इज नो परमिशन फाउंड करके। ठीक है, अदरवाइज आपको यहाँ पे परमिशन को वो करना पड़ेगा। तो उसके लिए लिखोगे क्या, serializer इज इक्वल टू ग्रुप serializer एंड यहाँ पे आप लिखोगे क्या, ग्रुप ऑफ 0 और रिटर्न कर दोगे क्या, रेस्पॉन्स serializer डॉट डेटा करके। ठीक है, एंड नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज, यहाँ पे आपको ग्रुप serializer का कोड लिखना पड़ेगा ताकि आपका ये काम करे। सो ग्रुप serializer का कोड लिख लेते हैं यहाँ पे, लेट्स गो इन serializer एंड यहाँ पे आप सबसे नीचे चले, यहाँ पे आप लिख सकते हो क्लास ग्रुप serializer एंड serializer डॉट मॉडल serializer एंड यहाँ पे आपको एक परमिशन का भी बनाना पड़ेगा। सो क्लास परमिशन serializer एंड serializer डॉट मॉडल serializer एंड परमिशन
और यू कैन से क्लास मेटा मॉडल इज इक्वल टू परमिशंस एंड फील्ड्स में आप बहुत सारी फील्ड्स होती हैं इसके अंदर, बट हम कुछ ही फील्ड्स को सिरियलाइज करेंगे। लाइक आईडी हो गया, नेम हो गया, और इसका हो गया कोड नेम हो गया, और हो गया कंटेंट टाइप। ठीक है, नाउ एक ग्रुप के अंदर बहुत सारी परमिशंस होती हैं, सो परमिशंस इज इक्वल टू परमिशन सिरियलाइजर एंड हेयर मैनी इज इक्वल टू ट्रू कर दूंगा। वंस दिस इज डन, नाउ क्लास मेटा मॉडल इज इक्वल टू ग्रुप एंड फील्ड्स इज इक्वल टू आईडी कॉमा नेम कॉमा परमिशंस। ठीक है, सो ग्रुप सीरियलाइजर क्रिएट हो गया। नाउ लेट्स गो इन हेयर एंड यहाँ पे हमने ग्रुप सीरियलाइजर क्रिएट किया। सो गेट स्टाफ परमिशन करके एक एंड पॉइंट है, अगर मैं जाऊँ इस पर एंड इफ आई गो हेयर गेट स्टाफ परमिशन एंड यहाँ पे हेडर में इसको कॉपी करूँ और यहाँ पे लिखूँ ऑथराइजेशन और यहाँ पे पेस्ट करूँ, यहाँ पे सेंड करूँ, तो मेरे पास में सारी स्टाफ की परमिशन आ गई। मतलब अगर आपको एक स्टाफ क्रिएट करना है तो आप ये परमिशन दे सकते हो, लाइक कि अपॉइंटमेंट वो क्रिएट कर पाए, चेंज कर पाए, डिलीट कर पाए, वो कर पाए। एंड सेम वही आप जब क्रिएट कर रहे हो स्टाफ को, उस टाइम पे आप यहाँ पे परमिशंस को पास कर सकते हो द आईडी। मतलब ये मैं चाहता हूँ ये जो मैं नया स्टाफ क्रिएट कर रहा हूँ ये अपॉइंटमेंट्स को व्यू कर पाए। 48 परमिशन मैं इसको देना चाहता हूँ, सिर्फ और सिर्फ व्यू कर पाए। तो मैं यहाँ पे 48 पास करूँगा और यहाँ पे स्टाफ 4 जो चाहो वो पास कर सकते हो। परमिशंस फील्ड इज रिक्वायर्ड दिस, एक सेकेंड, वैल्यूबट रिसीव लिस्ट, स्टाफ सीरियलाइजर में आप जाओ एंड हेयर प्राइमरी की फील्ड इज इक्वल टू लिस्ट ऑफ परमिशन मैनी इज इक्वल टू ट्रू करना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पे हम मैनी पास कर सकते हैं। मैनी इक्वल टू ट्रू करना पड़ेगा बिकॉज यहाँ पे बहुत सारा डेटा आ सकता है। देन इफ हेयर यू कैन ऐड इफ परमिशंस और if validated data dot get permissions, then what we have to do is, अगर validated data में permissions हैं, so user dot user permissions dot set करके एक मेथड होता है और इसमें हम लोग ये permissions को सेट कर देंगे। okay, now if I go and submit type error यूज़र गॉटन, अब यहाँ पे इसको पॉप करना पड़ेगा अदरवाइज ये इशू कर देगा। सो उसके लिए हम यहाँ पे, क्योंकि इसमें परमिशन डायरेक्टली इसमें ऐड नहीं होता है, सो परमिशंस इज इक्वल टू दिस एंड हेयर वी कैन डायरेक्टली पास परमिशंस करके। ओके, नाउ इफ आई गो एंड सबमिट अनएक्सपेक्टेड कीवर्ड, इसको सर्वर को बार बार ओपन करना पड़ता है। नाउ इफ आई ट्राई इट अगेन, टाइप एरर, बट परमिशन तो हम लोगों ने निकाल ली ना वैलिडेटेड डेटा से। दिस परमिशंस, परमिशंस हैव ऑलरेडी यहाँ पे निकाल लिए हैं। वैलिडेटेड डेटा, सॉरी पॉप होगा। ओके, यूनिक कंस्टेंट फील्ड एम्प्लॉय आईडी 104 स्टाफ 4544 कर देता हूँ। तो ये आप देख सकते हो कि ये क्रिएट हो गया। एंड अगर मैं यहाँ पे जाऊँ ऑथेंटिकेशंस यूज़र स्टाफ जो 44 करके क्रिएट हुआ है, इसके अंदर की हम परमिशन देखेंगे तो देखोगे यहाँ पे कैन व्यू अपॉइंटमेंट। नाउ दिस लॉजिक इज़ कम्प्लीटली वर्किंग। मतलब हम यहाँ पे क्या कर पा रहे हैं कि एक स्टाफ क्रिएट कर पा रहे हैं, स्टाफ के अंदर जो परमिशंस हैं उनको हम लोग क्रिएट कर पा रहे हैं एंड साथ ही साथ में जो भी यू कैन से
अलग अलग की चीज़ें हैं वो भी हम लोग यहाँ पे क्रिएट कर पा रहे हैं. नाउ आवर मेन लॉजिक इज़ टू इम्प्लीमेंट दैट फीचर कि इसके ऊपर जो हेडर वाला था वो कस्टम परमिशंस वाला था उसको कर पाए. सो उसके लिए मैं क्या करूँगा, नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगा, बिकॉज आई थिंक वी आर ऑलरेडी लाइक रनिंग आउट ऑफ टाइम. तो उसमें उस वाले वीडियो में हम इसको पूरा क्लोज कर देंगे. आई थिंक फॉर दिस वीडियो दिस इज़ मोर देन इनफ. एंड ऑल्सो इफ़ यू वांट टू डेफिनेटली goosebump your Python Django skills, then you can definitely check out this course. Literally amazing course है, बहुत सारे लोग अच्छी अच्छी चीज़ें सिखा रहे हैं. एंड इसके अंदर हम आपको डॉकर, इलास्टिक, काफका, RabbitMQ, Redis, Gonicon प्रोजेक्ट को कैसे डिप्लॉय करते हैं, हर एक वो चीज़ सिखा रहे हैं जो कि आपको 2025 में एज अ बैकएंड डेवलपर बनने के लिए चाहिए. एंड दीज स्किल्स इफ़ यू आर एबल टू लर्न इट, मास्टर इट, यू कैन डेफिनेटली बिकम प्रो डेवलपर. आपको ईजिली आपकी जॉब लग जाएगी. एंड लॉट ऑफ पीपल हु हैव enroll in this course are doing some really good jobs. ठीक है, so मिलते हैं next video में, and in that video we will close it. So if you have any doubt then definitely do comment.